अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज ईडी के दिल्ली के कार्यालय में आज पेश होना है। आज उन्हें बुलाया गया है। उसको लेकर पूरे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। बता दें कि ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में तथाकथित रूप से वित्तीय अनियमितता के मामले में सोनिया गांधी को आज सवाल जवाब होना है और उसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के कार्यालय में आज बुलाया गया है। और उसके विरोध में सभी जगह जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये केंद्र सरकार के इशारे पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनके इशारे पर ये सब काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप लोग सड़कों पर है, क्या कह रहे हैं? देखिए, वजह है नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से पूछताछ का मामला जो चल रहा है। खुद ये चोर हैं और चोरी करते हैं और चोरी जनता को सिखाते हैं और हम पर चोरों का आरोप, चोरी का आरोप ये लगा ले। अनियमितता का मामला है। कुछ नहीं, अब ये देखिए जो जीएसटी छाछ, लस्सी, आटा पर लगाया है इन लोगों ने, ये देश की जनता पर अतिरिक्त बोझ, ये गुंडा टैक्स के रूप में वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और उसके अगुआ नरेंद्र मोदी, उसके अगुआ अमित शाह जैसे भ्रष्ट लोग जो तड़ीपार कभी हुआ करते थे। अमित शाह जी गुजरात में तड़ीपार किए गए थे। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पर ऐसे ओछी घिनौनी हरकत और ऐसी पूछताछ जबरदस्ती करने का ये मामला, हम सड़क पर हैं और उनके हर एक कार्य गतिविधि का हम सही विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार तिवारी, मैं बक्सर से एमएलए हूँ। ये बक्सर के विधायक हैं और ये जो है सड़कों पर हैं, तो इनका कहना है कि जो बेवजह चुनाव का की ये स्टंट है और इसी को लेकर बेवजह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को परेशान किया जा रहा है। कुछ और भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जो देखा जाए कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, बिहार के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग आज पर ये पटना के कारगिल चौक पर पहुंचे हुए हैं और जमकर प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे हैं। और हम कुछ और नेताओं से भी बात करेंगे। देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के खिलाफ सड़कों पे हैं। नरेंद्र मोदी जी से शायद भ्रष्ट सरकार इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ऊपर है उसको छुपाने के लिए, किसानों की आमदनी 14 साल में सबसे कम है उसको छुपाने के लिए, महंगाई चरम सीमा पर है उसको रोकने के लिए, उससे दिमाग भटकाने के लिए ये विपक्ष के लोगों को तंग करते हैं। कभी राहुल गांधी जी को नोटिस भेज देते हैं, कभी सोनिया जी को नोटिस भेज देते हैं। ईडी को, सीबीआई को, एनआईए को, इनकम टैक्स को अपने राजनीतिक एक तरह से मित्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है वित्तीय अनियमितता का मामला है। क्या बताया जा रहा है? कौन बताया है? ये मामला 1912 में समाप्त हो गया। ये हमारे घर का मामला है, इसमें सरकार का क्या लेना देना है? एनआईए को, सीबीआई को अपने पालतू संस्था की तरह इस्तेमाल करके वो देश में अराजकता फैला रहे हैं। महंगाई पर लोग बहस नहीं करे। आप आज पूछ रहे हैं, महंगाई पर हमसे नहीं पूछ रहे हैं। मोदी जी के भ्रष्टाचार पर अदानी अंबानी को जो सब बेच रहे हैं, देश की संस्था जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था वो सब बेच रहे हैं। रेल बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं। इस पर आप नहीं सवाल पूछिएगा। महंगाई पर सवाल नहीं पूछिएगा। बेरोजगारी 45 सालों में है, उससे ज़्यादा है, उस पर सवाल नहीं पूछिएगा। किसान की आमदनी 14 साल में कम है, उस पर नहीं पूछिएगा उसी पर, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी दिमाग भटकाने के लिए यही सब काम करते हैं। हम सोनिया गांधी जी को जो ईडी का नोटिस हुआ है उसका हम विरोध करते हैं। चुनावी स्टंट भी हो सकता है। स्वाभाविक रूप से वो चाहते हैं कि दिमाग बटे लोगों का हमारे भ्रष्टाचार पे किसी की नज़र नहीं जाए। अंबानी अदानी को दे रहे हैं, उस पर किसी की नज़र नहीं जाए। एक कांग्रेस नेता है जो जिनका कहना है कि कहीं ये दिमाग भटकाने की कवायद चल रही है, लोगों की नज़र महंगाई पर या अन्य मुद्दों पर न जाए। क्या आप सड़कों पर हैं? सड़कों पे हैं अभी हम लोग आवाम के लिए। ये जो हमारे नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है, बड़ी महफिल में बेइज्जत किया जा रहा है, ये सरकार ये सही नहीं कर रही है। ठीक ही नहीं है कि ईडी को या मुख्तलिफ जितनी भी
है उसको यूज़ कर रही है किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, झूठ मूठ का। ये गलत है, ये तो लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। को जो बुलाया गया है, आरोप यह भी लगाया गया है विद्या निमित्ता हुई थी, क्या है, किस रूप में देखते हैं? देखिए साहब, काम कुछ हो नहीं रहा है इस देश में, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत जो बढ़ गई से बढ़ गई। आप साहब रुपया आज जो है इतना गिर गया है डॉलर के मुकाबले, $80 का 1 रुपया। इस पर कोई ध्यान देता नहीं है। और क्या ध्यान दे रहे हैं? निरर्थक। सोनिया जी को बुलाओ, राहुल जी को बुलाओ। अरे आप काम कीजिए विकास का, आप काम कीजिए जिससे कि आर्थिक स्थिति इस देश की सुधरे। आप काम कीजिए ऐसा जिससे कि आपके रिश्ते दूसरे देशों के साथ सुधरें, उनके साथ बातचीत हो। आपको गाली देते हैं बाहर के देश के लोग। आपको मालूम है 8 लाख हिंदुस्तानी नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ करके दूसरे देशों की नागरिकता अपनाई है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, कानूनी पर इसमें कानून क्या है? क्या कानून है इसमें? कानून तो होना चाहिए। जो इस मामले को पहले बंद कर दिया गया था, कौन सी नई बात आई है जिसकी वजह से खोला गया है? बताएं हमको, कौन सी नई बात ऐसी आई है जो खोला गया है? नहीं साहब, ये निरर्थक है मामला। हम आपको अगर जो परेशान करना चाहते हैं तो इन्होंने एक सवाल किया है कि ये भी जनता के बीच खोलना चाहिए कि कौन सी ऐसी बात आई है जो मामले बंद हो गए चुके थे, उस मामले को फिर से उजागर किया जा रहा है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।